Assalamu alaikum guys, I hope you are doing well. Today I will be discussing you about the court system of पाकिस्तान कि पाकिस्तान का जो है ना वो कोर्ट जो सिस्टम है, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज वो क्या है, ठीक है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसमें सबसे पहले जब ये एग्ज़ाम में टॉपिक आता है तो पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम में आ चुका है और इसमें सबसे पहले जो ना आपने इसका जस्टिस के वाले से लिखने हैं कि बेसिकली जस्टिस होता क्या है, ठीक है, इसको आप एज आ इंट्रोडक्शन के तौर पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जस्टिस बेसिकली होता है कि जो है ना आपके प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट्स, ठीक है, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और जो ना अगर आप कोई भी काम गलत करते हो तो उसके उसके बाद आपको पनिशमेंट देना, ठीक है। इसमें बेसिकली जो जस्टिस का इंसाफ का बेसिक पर्पस जो होता है वो ये होता है कि जो आपके राइट्स हैं उनकी उनकी प्रोटेक्शन, ठीक है, और जो उसके बदले में हमको आपकी ड्यूटीज़ के वाले से बताना, ठीक है। तो बेसिकली यही है जो है ना इंसाफ का जो है ना मेन जो पर्पस यही होता है कि आपके राइट्स की प्रोटेक्शन करना, ठीक। और उसके बाद जो है ना फंक्शंस क्या हैं जुडिशरी के बेसिकली जो फंक्शंस हैं वो जैसे कि आपको पता ही है कि गिव जस्टिस टू द पीपल, ठीक है, जितने भी सिटीज़न हैं उनको इक्वली जस्टिस प्रोवाइड करना, ठीक है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्वालिटी का, ठीक है, एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है, सभी जो है ना इक्वल है और अगर कोई भी काम गलत करता है तो उनको इक्वली जो है ना ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद ये है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ठीक है, जो भी कानून है उनकी उसकी तारीफ वगैरह करना। और उसके बाद जो है ना रोल लॉ मेकिंग प्रोसेस, जैसे कि आपको पता ही है कि जज भी जो है ना अगर किसी बात पे डिसीजन देना हो, ठीक है, तो जज के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो लॉ बना सकते हैं। उसके बाद जो है ना इक्विटी लेजिस्लेशन, ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट्स, ये इसके वाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और मिसलिनियस फंक्शन, ठीक है, अदर फंक्शन टू जुडिशल इंक्वायरीज, एडवाइसरी फंक्शंस, रनिंग ऑफ जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के ये सारे फंक्शन परफॉर्म्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री बैकग्राउंड देखें कोर्ट सिस्टम की तो बेसिकली चूँकि आपको पता ही है कि जो पाकिस्तान जो है ना पहले कॉलोनी रह चुका है ब्रिटिश की, ठीक है, और ब्रिटिश इंडिया जो है ना उस वहीं से हम जो है ना आज़ाद हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना इंडिपेंडेंस डे है दो कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, सो हमने जो है ना कुछ अमेंडमेंट्स की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, और उसके बाद जो है ना हमने उसको अपना एज आ कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको यूज़ किया, ठीक है। अभी भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो पीपीसी चल रही है, उसके बाद जो है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसके बाद जो है ना सीपीसी चल रही है, सीआरपीसी चल रही है, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे जो है ना ये 1947 से पहले के हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उसमें जो है ना तो ये जो है ना इंडिपेंडेंस जो एक्ट था उसमें ये लिखा गया था बाकायदा कि अगर जब तक हम अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन या अपना कोई इसके वाले से कोई कानूनी बना देते तो हम जो है ना इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, वो अमेंडमेंट्स जो है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अमेंडमेंट्स हुई थी और फिर हमने उसी को जो है ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे यूज़ किया, और 1956 को जो है ना हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया, उससे पहले हमने उसी को ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई थी 1948 में, ठीक है, और बेसिकली उसमें भी ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें लिखी गई हैं और उसको हम जो है ना एज आ कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे जो है ना उसके बाद यूज़ करते रहे, ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 1948 को, ठीक है। उसके बाद जो है ना पाकिस्तान कोर्ट सिस्टम हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ लॉन्ग हिस्ट्री, ठीक है, सिस्टम हैज़ बीन पास थ्रू सीवरल फेजेस, हिंदू इरा, मुस्लिम पीरियड्स, ब्रिटिश पीरियड्स, इंडिपेंडेंट पीरियड्स, ठीक है, एंड अदर्स। और देन जो है ना हमने इस्लामिक सिस्टम ऑफ द कंट्री के माइंड में रखते हुए जो है ना अपना जुडिशियल सिस्टम जो है ना उसको बनाया। तो ये बेसिकली आपने इंट्रो और उसका फंक्शंस और फिर हिस्ट्री वगैरह लिखने के बाद जो है ना अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में दो तरह की कोर्ट्स जो है ना परफॉर्म कर रही हैं, एक सुपीरियर जुरिसडिक्शन, ठीक है, और एक सब ऑर्डिनेट जुरिसडिक्शन। अब सुपीरियर जो जुरिसडिक्शन है उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आती हैं, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो है ना वो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल जज और मजिस्ट्रेट वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना सब सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो है ना आती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना ट्राइबल एरिया में जिरगा सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान में ट्राइबल एरिया भी है, और अगर कोई डिस्प्यूट है कश्मीर में और गिलगित बल्चिस्तान में,
ठीक है। तो उनके लिए सेपरेट से अलहदा कोर्ट्स हैं, लेकिन वो अपील कर सकते हैं हमारी हायर कोर्ट्स में, ठीक है। उसके बाद ये एक चीज़ जो है ना अक्सर कॉन्सेप्ट में हमारे जो है ना स्टूडेंट्स के अक्सर जो है ना जो स्पेशली फ्रॉम 2 to 3 ईयर 4 ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि सिर्फ जो है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनली में जो बताया गया हुआ है उसमें ये बताया गया हुआ है कि जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो दो एपिलेट्स कोर्ट है, ठीक है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें 1973 का, तो उसमें जो है ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है सिर्फ, उसमें सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि हम जो है ना 3 कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि आपको पता ही है कि 2 तो एपिलेट्स कोर्ट्स हैं सच एस, उसमें सिर्फ आप अपील ही कर सकते हो, वो ट्रायल कोर्ट्स नहीं है, ठीक है। उनको आप ट्रायल कोर्ट्स नहीं कह सकते। और जो वो 2 कोर्ट्स हैं उनमें एक जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट, इधर तो ट्रायल चलता ही नहीं है, ठीक है। जो भी होगी अपील होगी, ठीक है। अगर कोई नया एविडेंस आया है तो वो आप वहाँ पे पेश कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रायल का कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में भी हम अपील कर सकते हैं, तो यस, आप अपील कर सकते हैं, क्यों नहीं अपील कर सकते, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट भी एपिलेट कोर्ट भी है और वो ट्रायल कोर्ट भी है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपने अपने कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर रखने हैं कि इस हम जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। किसी कोई फ़र्ज़ करो किसी सिविल जज ने कोई फ़ैसला सुनाया है या किसी मजिस्ट्रेट ने कोई फ़ैसला सुनाया, तो आप अपील के लिए उससे हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे ना, क्योंकि ट्रायल तो सिविल जज ने या मजिस्ट्रेट ने ट्रायल तो कर दिया आपका, ठीक है। लेकिन उसके अपील तो आप जो है ना उससे हायर कोर्ट में करेंगे, और उसका हायर कोर्ट क्या है कि वो ये है कि सेशन कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिधर भी आप, अगर तो सिविल केसेस है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा, अगर सिविल केसेस है जिनको नहीं स्टूडेंट्स को पता, सिविल केसेस है तो आप जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो लफ्ज़ यूज़ होगा, और अगर क्रिमिनल केसेस हैं तो सेशन कोर्ट वो लफ्ज़ यूज़ होगा। बेसिकली कोर्ट्स एक ही होती हैं, ठीक है। कोर्ट्स एक ही होती है। अगर वहाँ पे सिविल केस है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, अगर वहाँ पे क्रिमिनल केस चल रहा है तो वो जो है ना सेशन कोर्ट होगी, और अगर वहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, तो वो फैमिली कोर्ट होगा। अगर वहाँ पे किसी जुबलाइन का केस चल रहा है तो वो जुबलाइन कोर्ट होगा, तो ठीक है। तो ये बेसिकली आपने अपने कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर रखने हैं। उसके बाद जो है ना एस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल इसका जो जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 और जो चैप्टर 1 है, ठीक है। बेसिकली अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूंगी, उसके 12 पार्ट्स हैं टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। 5 शेड्यूल है, 12 पार्ट है, ठीक है। और इसमें जो है ना 280 आर्टिकल्स हैं। तो उसमें जो 7th पार्ट है उसमें जो है ना जुरिस्डिक्शन के हवाले से बताया गया हुआ है, ठीक है। जुडिशरी के हवाले से बताया गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का, ठीक है, और फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से। और इसमें जो ना आर्टिकल 175 में ये बताया गया हुआ है कि आपने जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई चीफ जस्टिस है, अगर कोई जो है ना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, या अगर कोई फेडरल शरीयत कोर्ट का चीफ, उसको अपॉइंट कैसे करना है, ठीक है। और जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के और फेडरल शरीयत कोर्ट के जो जजेस हैं उनको आपने कैसे अपॉइंट करना है। तो ये बेसिकली जो है ना इस पार्ट 7 में बताया गया हुआ है। लेकिन जो आर्टिकल 175 है, ये बेसिकली आपको जो है ना बताता है कि कौन कौन से कोर्ट्स हैं, ठीक है। और एक सारी बात है, एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और 5 जो हैं आपके हाई कोर्ट्स हैं। तो ये बेसिकली आर्टिकल 175 बताता है। और उसके बाद 175A, ठीक है, 175A बताता है कि आप जो जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ठीक है। हमारे माइंड में तो सिर्फ यही है ना कि जो सदर है वो अपॉइंट करता है, नहीं, एक लंबा प्रोसेस होता है, जुडिशल कमीशन बनाया जाता है, उसके बाद वो पार्लियामेंट कमेटी के पास जाता है, वो जिस भी जज को अप्रूव किया उन्होंने, फ़र्ज़ करें किसी एक जज को अप्रूव किया है और उसका नाम है ए, ठीक है, उस जज को अप्रूव किया है। अब ए को अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया है, वो जुडिशल कमीशन है, उसमें अगर तो आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो वो 9 बंदों का जुडिशल कमीशन होगा, ठीक है, उसमें 9 मेंबर्स होंगे। और अगर हाई कोर्ट्स का तो उसमें 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब इन 13 मेंबर्स ने या 9 मेंबर्स ने कोई एक पर्सन का नाम जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया है, फ़र्ज़ करें उस पर्सन का नाम है ए, ठीक है, उसको उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, और अब उसका जो है ना पार्लियामेंट कमेटी
बनती है, ठीक है, उसके 8 मेंबर्स होते हैं और उसके पास जाता है, ठीक है, फिर वो उसको अप्रूव करती है, ठीक है। पार्लियामेंट कमेटी है कि अगर पार्लियामेंट कमेटी रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है, लेकिन वो उसके लिए जो है ना 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अब 2/3 मेजोरिटी कैसे बनती है कि 8 बंदे हैं और 6 बंदों ने उसको रिजेक्ट किया हो, और फिर रीज़न भी लिखनी है कि किस बेस पे आपने इसको रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो उसके बाद वो फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है। ये सिर्फ ये सच एज हम चूंकि सिर्फ इतना सुन लेते हैं कि इसको हम प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जस्टिस को, चीफ जस्टिस को या दूसरे जजेस को, तो हम बस इतना ही कर देते हैं। और जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनकी अप्रूवल जो है ना गवर्नर करता है, वो मैं नेक्स्ट आपको शेयर करूंगा। तो बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो इस्टेब्लिश हुई ऑन 2 मार्च 1956 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, द हायर कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान एंड परमानेंट सीट ऑफ कोर्ट इन इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद जो है ना ब्रांच इसकी जो डिफरेंट जो प्रोविंसेस में वो रजिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। पंजाब में भी रजिस्ट्री है एक, और उसके बाद जो है ना पेशावर में भी रजिस्ट्री है, बलोचिस्तान में भी रजिस्ट्री है, सिंध में भी रजिस्ट्री। अब ये होता है कि अगर कोई केस गया है बलोचिस्तान से सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो वो रजिस्ट्री क्या करेगी, फ़र्ज़ करें उस रजिस्ट्री का बेंच है, 2 या 3 जजेस हैं उसमें, ठीक है, तो वो जजेस जाएंगे बलोचिस्तान, वहाँ पे फैसला मतलब केस जो है ना उसकी सारी जो अपील होगी वहाँ पे होगी, ठीक है, और डिसीजन देने के बाद फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो वहीं रहेंगे, तो बेसिकली उनको रजिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और जो लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह, उसके बाद अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद देखें तो वो एक जो है ना चीफ जस्टिस होता है और 16 जो है ना अदर जजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसके पास ये पावर है कि सो मोटो की पावर है, ठीक है। ये किसी भी जो है ना केस पे, किसी भी अगर कोई भी केस चल रहा है तो उस पर सो मोटो एक्शन ले सकती है, और इसके जो डिसीजन है वो जितनी भी लोअर्स कोर्ट्स हैं, ठीक है, जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं उन पे बाइंडिंग है, ठीक है। बाइंडिंग से मुराद ये है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी डिसीजन का फैसला कर लिया है तो जितनी भी नीचे वाली कोर्ट्स हैं उनको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आर्टिकल जो है 175 में सारा प्रोसेस लिखा है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 176 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स के हवाले से लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो है ना सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक इस्लामाबाद में है, ठीक है, मेन जो है, और बाकी जो है ना उसकी रजिस्ट्री हैं जो कि डिफरेंट प्रोविंसेस में। और उसके बाद जो है ना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है इसकी, ठीक है, सो मोटो पावर्स है इसके पास कि सो मोटो एक्शन ले सकती है किसी भी केस पे, और अगर किसी भी 2 सूबों के दरमियान कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी जो है ना सॉल्व करवा सकती है। उसके बाद एपीलेट फॉरम है, ठीक है, आप यहाँ पे अपील कर सकते हो। और एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन है, प्रेसिडेंट जो है ना वो एडवाइस ले सकते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, या कोई भी मतलब अगर कोई लोगों का किसी भी वाले से कोई भी मसला है तो वो उस पर जो है ना एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 187 आर्टिकल में लिखा है कि इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स के वाले से लिखा है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 189 में ये लिखा है कि डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन द अदर कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो वो जितनी भी कोर्ट्स हैं उन पे बाइंडिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 188 में लिखा है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट, ठीक है, अगर कोई भी जजमेंट दी है तो वो आप उसकी जो है ना रिव्यू के लिए दरख्वास्त जो है ना एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, अपॉइंटमेंट्स के वाले से मैंने आपको पहले बताया है कि बेसिकली जो है ना इनकी अपॉइंटमेंट जो है ना जुडिशल कमीशन के ज़रिए होती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, क्वालिफिकेशन में ये है कि 45 से अबव आपकी एज हो, ठीक है, जिसने भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो चीफ जस्टिस बनना है या जज बनना है, उसकी जो एज है वो 45 से अबव हो, ठीक है। अपॉइंट जो उसको प्रेसिडेंट ही करता है, मैंने आपको सारा प्रोसेस आगे बता दिया कि जुडिशल कमीशन बनता है, उसके बाद पार्लियामेंट कमेटी बनती है, वो अप्रूवल करती है, फिर वो जो है ना फाइनल अप्रूवल जो है ना प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना उसकी क्वालिफिकेशन के वाले से मैंने बता दिया कि सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो, ठीक है, और 5 साल जो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, या तो जो है ना 15 ईयर जो है ना उसकी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस हो, ठीक है। और जो एज रिटायरमेंट की उसकी एज है वो 65 है, ठीक है, 65 की एज से तक वो जो है ना रिटायर हो जाएगा। और अगर वो खुद रिज़ाइन देना चाहता है तो वो जो है ना अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख सकता है, या अगर कोई उसने अनलॉफुल को वर्क किया है तो फिर उसके अगेंस्ट जो है ना जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है। और जो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है, वो आर्टिकल 177 में लिखा है। बेसिकली इसमें यही लिखा होगा कि जो वो वैसे ही अपॉइंटमेंट होगा जैसे कि आर्टिकल 175A में लिखा है, ठीक है। तो आउथ ऑफ ऑफिस
जो है वो प्रेसिडेंट जो है ना ओथ लेता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 3 है उसमें ओथ का सारा प्रोसेस, वो ओथ का जो है ना सारा लिखा हुआ है, तो वैसे वैसे जो है ना ओथ लेता है। बेसिकली प्रेसिडेंट जो है ना ओथ लेता है इससे जो है ना चीफ जस्टिस से। और उसके बाद रिटायरमेंट एज 65 है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक्टिंग एक्टिंग जो चीफ जस्टिस है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ये है कि अगर फ़र्ज़ करें चीफ जस्टिस जो है ना वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है या किसी सिलसिले में जो है ना पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, तो सदर जो है ना वो चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। और एक्टिंग जो जजेस हैं वो भी यही है कि जो है ना सदर जो है ना अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, वो भी सारा वैसे ही प्रोसेस है, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर सुप्रीम के चीफ जस्टिस को लग रहा है कि जी बहुत से केस आ गए हैं और केस पेंडिंग भी हैं और हमें जो है ना मज़ीद जो है ना जजेस की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो फिर जो है ना प्रेसिडेंट के साथ जो है ना सारा मामला क्लियर करेंगे कि जी हमें जजेस की ज़रूरत है। तो उनको जो है ना एड हॉक जजेस कहते हैं, तो उनको जो है ना पॉइंट बेसिकली प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन वो सारा प्रोसेस होगा, जुडिशल कमीशन बनाई जाएगी, ठीक है। जुडिशल कमीशन और उसके बाद कमेटी और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट जो है ना, और प्रेसिडेंट ही उनको जो है ना रिमूव कर सकता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल ओपिनियंस वगैरह, ठीक है। रिमूविंग डिस्प्यूट बिटवीन फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये आर्टिकल 184 में लिखा है कि अगर किसी भी प्रोविंस के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको जो है ना सॉल्व करेगा। हेयरिंग अपील ऑफ डिसीजन, ठीक है। इट कैन रिजर्व द राइट्स एंड पावर जुडिशियल, वो ही चीज़ें जो ऊपर जो है ना हाई कोर्ट्स आर बिलो द सुप्रीम कोर्ट, सो दे फॉलो देयर सुप्रीम कोर्ट रूल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको मैंने सुप्रीम कोर्ट्स के वाले से सारा प्रोसेस बता दिया। उसके बाद आते हैं हम हाई कोर्ट्स, ठीक है। हाई कोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में 5 हैं फिल वक्त, ठीक है। और एक जो है वो लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट, और एक जो है वो सिंध हाई कोर्ट, एक जो है ना बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो कि कोयटा में है, सिंध हाई कोर्ट जो कि कराची में है, पेशावर हाई कोर्ट KPK की जो है पेशावर हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद में है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना 5 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, जिधर हम जो है ना अपीलेट कोर्ट फॉर ऑल सिविल एंड क्रिमिनल मैटर रिस्पेक्टिव टू प्रोविंसेस, ठीक है। उसके बाद जो है ना मेंशन इन आर्टिकल 192 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, कि 5 हाई कोर्ट हैं और उनके जो है ना वो बेसिकली जो है ना किन किन प्रोविंस में किस किस शहर में है। और उसके बाद जो है ना आर्टिकल 198 सीट्स ऑफ हाई कोर्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जो है ना रजिस्ट्रीज मौजूद है, ऐसे ही जो है ना हाई कोर्ट के बेंच होते हैं, ठीक है, जिधर जो है ना वो बैठे होते हैं हाई कोर्ट्स के जो है ना जजेस, ठीक है। तो वो बेसिकली एक बैंक मुल्तान में है, एक बहावलपुर में है और एक जो है ना रावलपिंडी में है। ये तो है पंजाब के। ऐसे ही KPK के भी बेंच हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के। और ऐसे ही जो है ना सिंध हाई कोर्ट्स का भी बेंच है डिफरेंट उनके जो है ना सिटीज़ में। ऐसे ही जो है ना बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के भी बेंच है, ठीक है। इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है वो आफ्टर 18th अमेंडमेंट्स के बाद जो है ना हाई कोर्ट जो है ना बनाई गई थी, उससे पहले ये जो है ना हाई कोर्ट नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 199 में जो है ना जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स लिखी है कि आपने जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन रिट्स के हवाले से लिखा है कि अगर आपका कोई भी राइट्स वायलेट होता है तो आप जो है ना डायरेक्ट यहाँ पे रीड कर सकते हो। उसमें जो है ना मैंडामस, उसके बाद प्रोहिबिशन, कोवरेंटो, सर्चुराई, ठीक है, और हैबियस कॉर्पस वगैरह के वाले से। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस की जो है ना ट्रांसफ़र हो सकती है, और ये है कि प्रेसिडेंट ही ट्रांसफ़र करेगा और उनसे पूछ के करेगा, ठीक है। अगर तो वो कहते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है तो फिर वो हो सकता है, ठीक है। उनको पूछे बगैर जो है ना जजेस की ट्रांसफ़र नहीं होती। उसके बाद जो है ना इनके जो डिसीजन है, ठीक है, फ़र्ज़ करें हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन जो है ना किसी भी डिस्प्यूट के ऊपर फैसला सुनाया, तो वो जितने भी लोअर कोर्ट है उन पर बाइंडिंग होगा। उसके बाद रूल ऑफ प्रोसीडिंग्स के वाले से, ठीक है, हाई कोर्ट टू सुप्रीडेंट सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस के वाले से मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 13 बंदों का जुडिशल कमीशन बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इनकी जो है ना अपॉइंटमेंट होगी। इसमें यह है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ना बेसिकली वो सारा जो है ना अपॉइंट करेगा, और उसमें जो है ना गवर्नर के थ्रू जो है ना एंड जो अपॉइंटमेंट होगी वो गवर्नर, ठीक है, गवर्नर ऑफ द प्रोविंस एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसमें जो है ना आर्टिकल मेंशन इन आर्टिकल 193 अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जुडिशियल कमीशन और उसके बाद फिर जो है ना
जो प्रोविंस है उसकी कमेटी बनाई जाएगी 4 मेंबरों की, ठीक है, और उसके बाद वो गवर्नर के पास जाएगा। ओथ ऑफ ऑफिस, ओथ ये है कि गवर्नर ओथ लेता है। रिटायरमेंट एज 62 है। एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है ना, अगर कुछ वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट नहीं उस प्रोविंस में मौजूद, ठीक है, तो फिर गवर्नर जो है ना अपॉइंट करेगा। एडिशनल जजेस के वाले से भी जो है ना गवर्नर करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना इसके वाले से लिखा था। इसमें ये है कि 10 साल, पहली बात तो ये है कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है। 10 साल जो है ना एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो उसका, और उसके बाद जो है ना 3 साल, यहाँ वो 3 साल जो है ना जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट का जज रह चुका हो। उसके बाद फंक्शंस यही हैं, वो ही फंक्शन है कि क्रिमिनल और जो है ना सिविल और क्रिमिनल केसेस फ्रॉम ट्रायल कोर्ट एंड ट्राइंग टू इट, ठीक है। पावर टू विड्रा कर सकती है, एपलेट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हाई कोर्ट्स हैज पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है, ठीक है। हाई कोर्ट्स सुपरवाइज लोअर कोर्ट्स एंड इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट है, ये बेसिकली 1980 को इस्टेब्लिश हुई थी। और ये आपको पता ही है कि जो जनरल ज़िया है, ठीक है, उसके जो ना दौरे हुकूमत में ये बनाई गई थी। उसने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम किया था। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि कोई भी कानून बनाया गया है, वो लॉ और जो कानून कोई भी बनाया गया है उस वो जो ना कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट ना हो, ठीक है। इसमें 8 से ज़्यादा जजेस नहीं हो सकते, और जो 3 जजेस हैं वो उलमा होने चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन, ठीक है। 3 से ज़्यादा जो जजेस हैं, ठीक है, 3 उलमा है, 3 से ज़्यादा उलमा नहीं होंगे, ठीक है। और इसका भी जो है ना इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 ईयर का होता है, ठीक है। तो ये जो ना आर्टिकल 203 में ये सारी चीज़ें मेंशन है फेडरल शरीयत कोर्ट्स के वाले से। उसके बाद जो ना सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं, जिसमें जो ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स आती हैं, ठीक है। ये जो है ना जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये बनाई गई हुई हैं। उसके बाद सिविल और मजिस्ट्रेट कोर्ट आती है। और ये जो है ना जितने भी आपके टाउन्स हैं और डिफरेंट जो तहसील जो है वहाँ पे ये इस्टेब्लिश है। उसके बाद फैमिली कोर्ट्स है, जहाँ पे आप फैमिली डिस्प्यूट, जो कोई फैमिली का कोई मसला हो तो वो वहाँ पे जाता है। जुवलाइन कोर्ट्स है, आर्बिट्रेशन है, एडीआर के वाले से मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ एक डिटेल के साथ, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद स्पेशल ट्रिब्यूनल्स एंड बोर्ड्स हैं, जो कि जो टैक्स वगैरह के वाले से जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव से मामलात के वाले से, एंटी टेररिस्ट के वाले से ये जो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट है सेशन कोर्ट्स जो है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड हैव सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। दे आर मैनी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इन एवरी हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना ये ट्रायल कोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना मर्डर, रेप और मैनी मोर केसेस जो है ना यहाँ पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद सिविल एंड मजिस्ट्रेट्स आर आल्सो ट्रायल कोर्ट्स, और यहाँ पे भी जो है ना केसेस ऐसे आते हैं। और ये इनकी जो है ना, क्योंकि इनकी एक लिमिट होती है, ठीक है। सिविल मजिस्ट्रेट 1 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, तो ये उसके मुताबिक ही जो है ना केस सुन सकते हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कोई रेप या मर्डर का केस है, ठीक है, या कोई ऐसा ऐसा अपर लेवल का केस है, तो वो जो है ना डायरेक्ट जो है ना वो सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ वही केस सुन सकते हैं जिसकी सज़ा जो है ना 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट हो, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फैमिली कोर्ट्स, जो फैमिली मैटर है उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जुवलाइन कोर्ट्स जो 18 से 18 जो से लो जो चिल्ड्रन है उनका अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जुवलाइन कोर्ट। आर्बिट्रेशन में ये है कि अगर कोई आपने आउटडोर सेटलमेंट करनी हो, ठीक है, तो ये ट्रिब्यूनल्स जो है ना बनाए गए हुए हैं पाकिस्तान में बहुत हैं। तो मतलब कोर्ट्स के हाथ से आपने किसी भी मामला में किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करना हो, इसके ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो है, ठीक है, वो सुन सकते हैं आप। स्पेशल कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, बैंकिंग वगैरह के मामलात के लिए, इनकम टैक्स वगैरह, एंटी जो है ना करप्शन, कस्टम्स कोर्ट्स। उसके बाद जो है ना सर्विसेज ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 212 में लिखा है कि अगर वो ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती हैं तो वो ही सिर्फ उसको सुनेंगी, और उसकी अपील जो है ना वो हाई कोर्ट में ही, वो उसकी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली कोर्ट स्ट्रक्चर के हवाले से था। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में याद रखिएगा।